Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I'm a online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to discuss how the class 11th hydrocarbon unit, and in today's session we are going to discuss the direct influence of substituents and the carcinogenic effect of hydrocarbons. Okay, so देखिए डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्सटेंस लाइक बेंजीन. ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग यानी कि एक्टिवेटिंग होता है. इसमें क्या होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन अ बेंजीन रिंग दैट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट 2 यानी कि ऑर्थो पोजीशन एंड 2 3 4 so 4 okay and 4 at para position through the resonance or inductive effects and directing incoming electrophiles to this sides. अगर आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखोगे बेंजीन के, ठीक है, तो जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है लाइक डिलोकलाइजेशन होता है, बेंजीन के रेजोनेंस में क्या होता है, यह बेंजीन, ठीक है. सो अगर आप इसको रेजोनेंस करते हो यानी कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो फर्स्टली ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट. सो ये अगर यहाँ से यहाँ तक एंड ये इधर, ठीक है. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है तो H प्लस एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है. सो फार्दर तरीके से रेजोनेंस चलता है. फाइनली ये है बेंजीन. सो 1 रेजोनेटिंग 2 3 एंड 4, ठीक है. तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिला है हमें, ठीक है. सो देखिए इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, देन फिर से ये ऑर्थो पोजीशन पर इंक्रीज हो रहा है. सो इसीलिए कुछ ऐसे ग्रुप्स होता है लाइक OH NH2 CH3, ठीक है. सो ये अपना OH जो है ना अपना लोन पेयर से, NH2 अपना लोन पेयर से, CH3 इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है. तो इस तरीके से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ये जो बेंजीन रिंग है ना इसमें. सो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है ना, उसे बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यानी कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. एंड मेटा डायरेक्टिंग मतलब क्या है ना कि मेटा डायरेक्टिंग जो डीएक्टिवेटिंग करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है. बेसिकली ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, दैट डीएक्टिवेट द रिंग एंड डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स टू द थर्ड पोजीशन. क्योंकि ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या होगा कि ये जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो जाएगी. बट ये जो मेटा पोजीशन है ना, इसमें कोई उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था. तो इसीलिए इन कंपेरिजन टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेटा डायरेक्टिंग होता है. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है ना बाहर से, सो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना ये मेटा अवेलेबल हो जाता है. सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, ठीक है. लाइक NO2 COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो एसिड फंक्शन है ना, वो एसिड फंक्शनल ग्रुप SO3H, ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. बेसिकली क्या होता है कि ये डिपेंड्स ऑन रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स. इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, ये मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स रिड्यूस होता है, ठीक है. ये इन्वर्सिबली प्रोपोर्शनेट होता है. कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्सिनोजेनिसिटी. कार्सिनोजन जो कैंसर प्रोड्यूस करता है, राइट. सम पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक बेंजो इपायरिन are carcinogenic formed during incomplete combustions of organic matter like coal, tobacco और petroleum, ठीक है. अगर complete combustion होता है ना, सो वो तुरंत हो जाता है. सो इसीलिए यहाँ पर कोई भी incomplete combustion में ही जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, वो कार्सिनोजन को प्रोड्यूस करता है. बट नॉर्मली कंप्लीट कंबशन में कोई भी कार्सिनोजन प्रोड्यूस नहीं होता है. जैसे आप सिगरेट देखोगे ना, सो धीरे 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 करके वो कंबशन होता है, ठीक है. सो इसीलिए इनकम्प्लीट कंबशन ही तो है ना. तो इस तरीके से ये कार्सिनोजन को प्रोड्यूस करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कि कोई भी बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग अगर ये एंथ्रासिन, फेनंथ्रीन और नैप्थलीन के लिए ठीक है, एंड मोर देन 3 बेंजीन रिंग्स अगर अटैच्ड हो जाए ना, सो कार्सिनोजेनिसिटी को प्रोड्यूस करता है. लाइक द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग 2 or more fused benzene rings,
more fused benzene rings are toxic and have carcinogenic यानी कि cancer producing property. This obtained by the incomplete combustion of organic material like tobacco, coal, petroleum. Okay, they reach into the human body and undergo several biochemical reactions. Actually, the damage of DNA and cause cancer. Some examples of carcinogenic hydrocarbons as follows. Like यहाँ पर अगर आप बेंजीन रिंग, ठीक है, ये हमारे सिंगल बेंजीन रिंग, ठीक है, इस सिंगल बेंजीन रिंग वेट, ठीक है, सो ये हमारे बेंजीन रिंग, ठीक है, अगर दो बेंजीन रिंग अगर एक साथ अटैच्ड हो तो ये होता है नैप्थलीन, ठीक है, एंड अनदर अगर बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच्ड हो सो इसे बोलते हैं फेनांथ्रीन, ठीक है, इससे ज्यादा अगर कोई बेंजीन रिंग अटैच्ड हो, ठीक है, वो हो जाता है कार्सिनोजन. सो ये है 1-3 बेंजी अनामथ्रिजिन, 1-2 वेन अंथ्रासिन, बेंस अंथ्रासिन, ठीक है, जो कार्सिनोजेनिक मटेरियल है. अनदर एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बेंजीन रिंग, ठीक है, CH3. सो क्या है 3 मिथाइल क्लो एंथ्रासिन, जो कि एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, ठीक है. ये बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक कोल, टोबैको, निकोटीन होता है और पेट्रोलियम, ठीक है, इस तरीके से कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स फॉर्म होता है. समरी क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर स्टेबल प्लानर एंड साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है. बेंजीन इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ exhibiting a resonance and aromaticity, okay, undergo electrophilic substitution rather than the addition reaction, and substituents affect reactivity and orientations for further substitution. All these things are clear to you. So hope this video is helpful for you all. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली.